आज अपन पढ़ेंगे क्या, बैंकिंग ऑफ रोड्स या टर्निंग ऑफ व्हीकल्स। तुमने वो देखिए रेस, कार रेस या मोटो जीपी, F1 देखा है क्या? उसमें तुमने देखा होगा कि सर्कुलर ट्रैक्स बने रहते हैं बहुत सारे, देखा? या सीधी रेस होती है तो सीधा चलते हैं या फिर सर्कुलर ट्रैक्स बनाते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत काम में आती हैं। उसमें जो इंजीनियर्स होते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं ना कार, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अपन पढ़ेंगे रोटेशन के अंदर। तुमने देखा होगा कि जो रेस कार्स होती है ना, वो एकदम चपटी हुई होती है। चपटी हुई समझ रहे हो? उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, एकदम ग्राउंड के साथ क्या रहती है वो अपन पढ़ेंगे कि हाइट का एक कंस्टेंट होता है, वरना वो गाड़ी क्या कर जाएगी, टॉपल कर जाती है ना? वो वाली चीज़ तो अपन कहाँ पढ़ेंगे, रोटेशन के अंदर। इस वाले में अपन ये पढ़ेंगे कि कोई भी अगर सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, है ना, तो उस सर्कुलर ट्रैक पे अगर हमें टर्न लेना है तो हमारी सेफ स्पीड क्या होनी चाहिए, हम कितनी स्पीड मैक्सिमम से एकदम सेफली उस पे टर्न कर सकते हैं, ये अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। समझ गए क्या? ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो टर्निंग ऑफ व्हीकल या बैंकिंग ऑफ रोड नहीं, टर्निंग ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल कौन सी मोशन का है बताओ? सर्कुलर का तो है ही, हॉरिजॉन्टल सर्कल। कौन से का है? हॉरिजॉन्टल सर्कल का। ठीक है, सुनो कैसे पढ़ते हैं अपन, ध्यान से सुनो। मान लो कि कोई इस तरह से एक सर्कुलर टर्न है, ठीक है, ये रोड है इस तरह से, वर्टिकल में नहीं है, ये किस में है, हॉरिजॉन्टल में। ऐसे रखो कि ये बोर्ड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, फिर उस पर एक ऐसे टर्न है। समझ गए क्या? फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट है, पहला केस मान लेते हैं कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं। पहला केस लिखो, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एंड रोड इज हॉरिजॉन्टल। केस वन लिखो। केस वन क्या है हमारा, बताओ? केस वन क्या है बोलो? फ्रिक्शन इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है? फ्रिक्शन प्रेजेंट है एंड जो हमारी रॉड है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। रॉड हमारी कैसी है चंटू? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, रॉड कैसी है? हॉरिजॉन्टल। अब मुझे एक बात बताओ, इसका सेंटर कहां पर होगा? यहां कहीं पर होगा? होगा कि नहीं होगा? लेट्स से इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या है, बहुत, रेडियस ऑफ कर्वेचर रॉड की विड्थ के कंपैरिजन में कम होगी कि ज्यादा होगी? दिमाग लगाओ, कम होगी कि ज्यादा होगी? नेचुरल सी बात है, ज्यादा होगी। तो हम इस वाली को क्या मान के चलेंगे, लगभग लगभग नेग्लिजिबल। अबे इस सड़क ऐसे थोड़ी ना बनाई जाती, घुमा दो एकदम ऐसे ही। समझ गए क्या? हालांकि जब हम रेसिंग कार्स में बनाते हैं उसमें सर्कुलर ट्रैक ऐसे ही होते हैं। अरे देखा है क्या? लेकिन उस पे तो ट्रक नहीं चलते ना, ट्रक की हाइट होती है, वो तो तुरंत टॉपल कर जाएंगे अगर हम उसको थोड़ी सी भी स्पीड पे चलाएंगे। तो वो तो प्रॉपर उन कार्स के लिए बने रहते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे रेडियस के भी ट्रैक्स उसमें बना सकते हैं। बट प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं तो हम तो देखते हैं भाई साहब उसमें ट्रक भी जाना है, उसमें बस भी जानी है, उसमें सामान भी जाना है, सब कुछ जाना होता है, और स्पीड भी ठीक ठाक मेंटेन रहे। तो इसलिए तुमने देखा हो कभी भी हाईवे पे, तुमने देखा अगर सर्कुलर बना हुआ है तो बहुत धीरे धीरे टर्न करवाते हैं, क्या एकदम से टर्न करवा देते हैं? और एकदम से टर्न करा देंगे उस केस में हमारी स्पीड लगभग 0 के बराबर ही होती है, एकदम धीरे धीरे लेके जाते हैं फिर उस केस में। अरे देखा है कि नहीं देखा? रोड देखी है, व्हीकल देखे हैं, सर्कुलर ट्रैक देखा है। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? देखा है कि नहीं? तो तू ऐसे देख रहा है जैसे किसकी बातें कर रहे हैं? नॉर्मल रोड देखा होगा। कर्वेचर हुआ उस केस में सेफ स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाएगी अगर हम रेडियस कर्वेचर बहुत कम ले लेंगे तो। पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखो ध्यान से इधर। कर्वेचर नॉर्मली हम ज्यादा लेते हैं ताकि हमारी सेफ स्पीड ज्यादा हो सके, है? तो आर, अरे तो गधे, कार जो होगी, कार की भी तो डेफिनेट साइज होगी ना, तो ये आर यहां से डिस्टेंस है कि यहां से, इसके कहां से लेके चलते हैं, सेंटर से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस विड्थ को अपन क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल। ये समझा रहा था, समझ गए क्या? बहुत अच्छी बात। तो ये हमारी हो गई, बोलो क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इसको है ना, ये बोर्ड पे देखने पे ऐसे लगेगा कि ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, हॉरिजॉन्टली ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, टर्न है हमारा, ट्रैक है हमारा, इस तरह से है। तो एफबीडी को विजुअलाइज करो, इस पे कौन कौन से फोर्सेज है जो लग रहे होंगे, विजुअलाइज करो। हाँ, कौन कौन से फोर्सेज है जो लग रहे होंगे?
सीधी सी बात है, हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो भाई साहब एक तो एमजी लग रहा होगा, वो तो वर्टिकल डाउन तो लगेगा तो सही। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं इस कार का, तो इस कार पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बोलो, mg। ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। इसमें सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, किधर लगेगा। अगर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, सेंटर के ऑपोजिट, पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा बोलो, mv²/r। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा भाई साहब। किसी भी चीज को सर्कुलर ट्रैक में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हमारे इस केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है जो इस कार को प्रोवाइड करा रहा है, फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इसका अंदर की तरफ। ये बात समझ में आई, बस। तो इसका एफबीडी आ गया हमारा। इधर क्या आ गया बोलो, इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। और पीछे की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल mv²/r। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल 90 है। ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है ना। अरे जो हमारी रोड है वो तो ऐसे है हॉरिजॉन्टल, उस पे mg किधर लग रहा होगा, नीचे। और नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ऊपर। फ्रिक्शन जो हमारा ये लेट से सर्कुलर ट्रैक है हमारा, ये सर्कुलर ट्रैक है तो ये रेडियस होगी। तो इसमें फ्रिक्शन इस मोमेंट पे किधर लगेगा, इधर। और सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, इधर। सेंट्रीफ्यूगल और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 90। सेंट्रीफ्यूगल और mg के बीच में कितना एंगल है, 90। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, वो तो होता ही है 90, क्योंकि एक अलोंग द सरफेस होता है, दूसरा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अरे ये सोना चंटोष, तो हमें यहां से एक बात समझ में आ गई, बोलो क्या आई। हाँ, कार के फ्रिक्शन, हाँ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ रेडियस की सेंटर की तरफ ही तो होता है। पीछे वाली साइड मतलब, अरे वो मैं सिखाऊंगा। जो कार के टायर हैं वो स्लिप नहीं हो रहे, वो रोल कर रहे हैं। तुम ये सोच रहे हो कि कार अगर ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। कार ऐसे जा रही, कार ऐसे इसमें फिसल के थोड़ी ना जा रही है, वो क्या करते हुए जा रही है, रोल। अपन पढ़ेंगे रोटेशन का, जो सबसे बॉटम वाला जो पॉइंट है ना, उसकी स्पीड 0 होती है। उसकी स्पीड कितनी होती है, 0। और ग्राउंड की कितनी है, 0। तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन है कि नहीं है। अरे इसकी स्पीड भी 0, इसकी स्पीड भी 0, तो रिलेटिव मोशन कितनी, 0। इसका मतलब इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है। स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। फ्रिक्शन तभी, अच्छा इसके अगर सर्कुलर ट्रैक पे इसको अगर ये फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो इस सर्कुलर ट्रैक पे घूम नहीं पाता। घूम नहीं पाता तो किधर की तरफ गिरता, पीछे। तो उसको स्लिपिंग होने के चांसेस किस साइड में है, पीछे की तरफ। इसलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर। समझ गए क्या, या सोनो संतोष, समझ गए। फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो फ्रिक्शन इस पे किधर लग गया, अंदर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगा बोलो, बाहर की तरफ। बोलो जी। जब ऐसे घूम रहे हैं, अगर ऐसे हम घूम रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो स्मूथ सरफेस होती, हम v स्पीड से जा रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक में जा रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लग रहा है, तो किधर जाती गाड़ी। याद करो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या मान लेते हैं, फ्रिक्शन नहीं है, उसके अलावा बाकी सब फोर्सेस की डायरेक्शन देख लेते हैं। अब फ्रिक्शन के एब्सेंस में इस पे एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल। वो किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा उस पर, अंदर की तरफ। बोलना। अरे तो रुक तो सही, ड्रिफ्ट मारता है, अभी से ड्रिफ्ट मारेगा। तो फ्रिक्शन इस केस में हमें कितना फ्रिक्शन चाहिए बोलो। अगर हमें इसको r रेडियस के सर्कल में v स्पीड से हमें घुमाना है तो हमें फ्रिक्शन कितना चाहिए, इतना चाहिए कि वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा सके। अरे ये सुनो संतोष, इसका मतलब हमें फ्रिक्शन कितना चाहिए, फ्रिक्शन कितना चाहिए, mv²/r। अरे फ्रिक्शन तो इतना ही चाहिए। अगर हमें v स्पीड से और r रेडियस में इसको घुमाना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, mv²/r। और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन की, इसका मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से तो v तो इनफाइनाइट हो सकता है। तो क्या फ्रिक्शन इनफाइनाइट लग सकता है क्या, या फ्रिक्शन की लिमिट होती है, फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। फ्रिक्शन की लिमिट क्या होती है, फ्रिक्शन की लिमिट क्या होती है, वो याद करो, फॉर नो स्लिपिंग। बोलो क्या होना चाहिए, जो हमारा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होता है वो मैक्सिमम से क्या होना चाहिए,
कम। स्लिपिंग ना हो तो जो फ्रिक्शन हमें चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा तो फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट। लेकिन अगर उससे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए तो फ्रिक्शन उतना हो ही नहीं सकता, तो कहां से लाएगा। अरे ये सुनो संतोष, तो बस फ्रिक्शन रिक्वायर्ड हमारा कितना है, mv²/r। ये लेस देन होना चाहिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, बोलो वो कितनी होती है, μSN। अगर इसके एफबीडी में देखेंगे तो बताओ नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है mg, तो बस इसमें पुट कर दो, तो mv²/r ये क्या होना चाहिए, बोलो mg। तो m ने m को क्या कह दिया, टाटा, तो v की वैल्यू बोलो क्या आ गई, μsg। बस इससे कम होनी चाहिए v, μsgr से क्या होनी चाहिए, कम। ये सेफ स्पीड, अगर इससे ज्यादा हुई तो वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हुई, μsgr और उसका अंडर रूट। ये कौन सा केस था बोलो सर्कुलर ट्रैक में, जब क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, और ट्रैक हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल। ट्रैक हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक और अगर उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो क्या हो सकती है, बोलो √μsgr। लिख लो। ये तो हमारा हो गया पहला केस। देखो स्लिपिंग से बचाने के लिए, सर्कुलर ट्रैक पे स्लिपिंग से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका तो ये होगा कि फ्रिक्शन बचाव कर ले, बट कई बार तुमने देखा होगा कि बारिश होती है तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम। करा है कभी बारिश में स्टंट, ड्रिफ्टिंग, रिड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस। अपन एक बार थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं कि लेट से फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता, मान लो फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता, तो उस केस में हम सर्कुलर ट्रैक पे कैसे टर्न ले सकते थे, हम उसको सर्कुलर ट्रैक पे टर्न आराम से नहीं ले सकते। तो उस केस में अपन रोड को बैंक करते हैं। रोड को क्या करते हैं, बैंक। बैंक का मतलब, बैंक का मतलब क्या होता है, सड़क को क्या करते हैं, उठा देते हैं। बालाजी बुलाते हैं, आओ सड़क को उठा दो और सर्कुलर ट्रैक चला दो। तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है, फ्लाईओवर, तो रिवर बैंक अलग होता है, नालायक, रिवर बैंक। तो तुमने कभी हाईवे अगर देखे हैं, जो अभी नए वाले हाईवे बन रहे हैं बढ़िया वाले अच्छे अच्छे, तो उसमें तुमने देखा होगा कि जहां भी टर्न आता है ना, जैसे ऐसे टर्न करना है तो इस वाले हिस्से को लिटिल बिट क्या कर देते हैं, वो ऊपर कर देते हैं। मतलब फ्लाईओवर की तरह ऊपर नहीं उठाया, देख ध्यान से, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, और ये लेट से उस सर्कुलर ट्रैक जहां पे टर्न होना है इस तरह, ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक था, है ना, तो ये उसका हिस्सा है उस सर्कुलर ट्रैक का, ये ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, ठीक है। तो बेसिकली करते क्या, ये कौन सी रोड है बताओ, हॉरिजॉन्टल। तो वो पता क्या करेगा, वो इसको ऐसे उठाता है क्या, ये तो फ्लाईओवर हो गया, इसको ऐसे नहीं उठाता। अरे रोड को ऐसे उठाना, दिस इज व्हाट, फ्लाईओवर ऐसे ही तो बनाते हैं, रोड को ऊपर उठा दिया। दिस इज नॉट बैंकिंग। बैंकिंग क्या होती है, ऐसे टिल्ट कर देता है। ये वाला जो हिस्सा अगर ऐसे टर्न करना तो इस वाले हिस्से को क्या कर देगा, ऐसे। अरे ये सुनो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बैंकिंग। जैसे अगर ऐसे टर्न लेना होता, इस साइड में टर्न लेता तो क्या करता हूं, किधर बैंक करता, ऐसे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल या एंगल ऑफ बैंकिंग। नहीं गिरेगा, ये थीटा बहुत ज्यादा नहीं होता है, ऐसे थोड़ी कि ऐसे उठा दे लेट के जाओ, नहीं गिरेगा, उसमें भी सेफ स्पीड होती है। अभी बताता हूं, लिखो बैंकिंग ऑफ रॉड, लिखो बैंकिंग ऑफ रॉड। नहीं, अरे तो सारी चीज आ रही, तुम चिंता मत करो, तुम पूछते जाओ डाउट, आज की क्लास के बाद ये सारे डाउट तुम्हारे खत्म। बैंकिंग ऑफ रॉड, सुनो ध्यान से। तो रॉड को अपन क्या कर देते हैं, बैंक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बैंक कर देते हैं। पहली बात समझ में, बैंकिंग क्या होती है, क्या होती है बैंकिंग, रोड को उठाना, रोड का एक साइड की हाइट क्या कर देते हैं ज्यादा, और दूसरे साइड वाले की हाइट क्या होती है, कम, ग्राउंड से। तो उस केस में रोड क्या हो गई, बैंक, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। उस केस में होगा क्या,
तो ध्यान से देख, ये हमारा ट्रैक, मैं इसमें जो डायग्राम बना रहा हूं ऐसे बना रहा हूं। नॉर्मली रॉड हमारी ऐसे होनी थी, उसको ऐसे टर्न लेना है, समझ गए, इस तरह से ये वाला टर्न लेना है, ठीक है। तो मैं रोड को ऐसे दिखा रहा हूं, ये गाड़ी आएगी वो ऐसे आएगी, समझ गए क्या, ऐसे आ रही है, नहीं समझे। तो इसको ऐसे घूमना है, तो कौन से वाली साइड ऊपर उठनी चाहिए थी, बाहर वाली। अरे जब भी टर्न करना होता है कौन सी वाली साइड को ऊपर उठाना होता है, बाहर वाली साइड को। अंदर वाली क्या रहनी चाहिए, नीचे, उसके कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, नीचे। तो लेट से ध्यान से देखो, इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा। क्या बोल दिया, थीटा। ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, उससे अपन ने क्या करा, बाहर वाली साइड को ऊपर उठा दिया ऐसे थीटा एंगल पे। अरे ये सुनो संतोष, अब इससे क्या फायदा हुआ, इस केस में पहला केस हम लेके चल रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड में कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कितना है, 0, फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। लेट्स से कल याद है मैंने बॉल वाली प्रॉब्लम कराई थी, उसमें सबसे पहले बिना फ्रिक्शन के हमने उसको इक्विलिब्रियम में रखा था, याद है क्या, वही सेम चीज कर रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं हो तब ये इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा और सेफली कैसे टर्न ले सकता है। तो हमने मान लिया कि इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो इस कार का मैं एफबीडी बनाऊंगा, तो बोलो एमजी किधर लगेगा, ऐसे। नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर, या ऐसे, ऐसे लगेगा। ये सुनो संतोष, और ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा। ये एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। इसका सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, बोलो किधर लगेगा। देखिए ऐसे था ना, तो इसका सेंटर किधर था, अंदर, तो किधर लगेगा, बाहर। नहीं समझे, अरे ये सुनो संतोष, किधर लगेगा बोल, इस साइड में। ये कितना होगा बोलो, mv²/r। पहले बताओ ये फील आ गई क्या, ये फील आ गई क्या। इसका सेंटर इधर है, बोर्ड में दिखाऊंगा तो सेंटर किधर है इसका, इस मोमेंट पे देखेंगे तो, इस कर्वेचर पे देखेंगे इसका सेंटर किधर है, इस साइड। तो सेंटर के ऑपोजिट साइड लगेगा, बोल बोल। टेढ़ा है तो हमें रोड का सेंटर नहीं देखना, कार तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रही होगी ना, तो उसका तो हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे ही बनेगा। किसका, अरे ये है बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं होता कि थीटा इतना बहुत ज्यादा कि ये 1 मीटर पे और वो 50 मीटर पे, तो वो उसका जो सर्कल होगा, हालांकि वो लिटिल बिट ऐसे होगा, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास का देखते हैं। इस केस में किसका देखेंगे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो किस में करेगा, हॉरिजॉन्टल में ही करेगा, नहीं समझे। लेट्स से ये हमारी कार थी, ये कार की हाइट है एग्जाम्पल के तौर पे, देना एक बार नोटबुक। ये बैंकिंग है, ठीक है, हमने इसको इस पे ऐसे रख दिया, ये कार जा रही है हमारी, ये कार जा रही है, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे ट्रैक हमारा, ऐसे ट्रैक है, तो इसका जो सर्कल होगा वो तो इधर ही तो बनेगा, नहीं समझे क्या। ये इसका क्या लग गया, नॉर्मल, mg किधर लगा, नीचे। ये इसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली तो है इसका सर्कल, तो सेंट्रीफ्यूगल इस पर किधर लगेगा, इधर, नहीं समझे। ये हमारा n था, ये हमारा क्या है, थीटा, तो n साइन थीटा किधर आएगा, ऐसे। तो जो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा वो किधर लगेगा, n साइन थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए क्या, लो जी, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, बस 3 फोर्सेस लग रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा कि फिसल रही है, इक्विलिब्रियम में रखना है हमें इसको। तो हम इसमें फोर्स क्या करेंगे, बैलेंस, तो हम क्या कहेंगे बोलो, n cos थीटा इज इक्वल टू mg। n cos थीटा वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, mv²/r। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो m से m कट जाएगा, तो v² की वैल्यू आ गई rg tan थीटा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, √rg tan थीटा। तुमने एक चीज देखी, इसमें जो आंसर आया वो एग्जैक्ट आया है, तो ये चीज अच्छी है कि डेंजरस है, ये चीज अच्छी है कि डेंजरस है, क्यों, हाँ एग्जैक्टली ये स्पीड होगी ना तभी वो सेफली टर्न करेगा। इससे थोड़ी सी कम हुई तब भी फिसलेगा, और इससे थोड़ी ज्यादा हुई तब भी फिसलेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो।
अरे तो ठीक है रुक जाए, हमारे लिए क्या अच्छा है तुम्हारे लिए? डाटा क्या? तो रेंज तो अच्छा, अच्छा एग्जाम के हिसाब से सही है कि रेंज वेंज का कोई चक्कर ही नहीं है, एक ही आंसर सीधा, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। वेरी गुड। फिर बाइक पे जाता है ना रोजाना, क्या चाहता है? माता की धोख है? तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, √RG tan θ। तो ये डेंजरस सिचुएशन है। क्यों है डेंजरस बोलो? क्योंकि एग्जैक्टली इतनी स्पीड होगी ना तभी वो सेफली टर्न कर सकता है, अदरवाइज वो सेफली टर्न नहीं कर सकता, स्लिप हो जाएगा। गिर स्लिप होने का मतलब गिरना ही होता है। अब तो कहेगा नहीं सर मैं धीरे चला रहा था, मैं टांग रख लूंगा, अब ये थोड़ी ना बातें करेगा। तो हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है। हाँ तो वो पढ़ेंगे ना भी, तू टेंशन क्यों ले रहा, रुक। हाँ? रेडियस माने तो सेंटर किसको, जो रोड है ना, रोड जो कर्व बनाई है, तो उस जिस सर्कल का वो हिस्सा रही होगी उसकी रेडियस, समझ गए? रॉड जो सर्कुलर पार्ट बनाया, अगर वो पूरा सर्कल बनता तो उस सर्कल का जो सेंटर होता, उस सेंटर से उसकी डिस्टेंस वो क्या होगी, उसकी रेडियस। अरे तो एक ही कर्व बनाए इसका मतलब ये थोड़ी ना ये सर्कल नहीं बनेगा, इमेजिनरी सर्कल तो इसको बना ही सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस। ये जरूर थोड़ी पूरा सर्कल बनेगा तभी रेडियस बनेगी। एक ऐसे आर्क बनाया, इसकी रेडियस है कि नहीं है? तो वही तो बात है। ऐसी कौन सी रोड होती है? मतलब बताइए ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है? हॉरिजॉन्टल है, हाँ। अरे इतना नहीं होता, ये थोड़ा सा होता है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि सारी रोड एक तरफ और लास्ट वाला पार्ट को ऊपर कर दिया, वो पूरा धीरे धीरे करके स्लैंटेड हो गई ना। अरे तो भाई अभी तो ये देखिए ये है, अब रोड का ये वाला एंड नीचे नीचे रख दिया। अब देख मैं बताता हूँ कैसे बनाई इसको, बैंकिंग करना है तो क्या करना है। ये ग्राउंड का लेवल था, यहाँ पे मिट्टी डालता जा, डाल दी, ये लो जी। अब इसके नीचे मिट्टी है, मिट्टी है, ये लेवल है, अब ये बैंक हो गया, रोड बन गई। हाँ तो पूरा ही बनेगा जब तक वो टर्न ना खत्म हो जाए। कंस्ट्रक्शन भी सिखाऊं कि मिट्टी कैसे डाली होगी, देखो है इलेक्ट्रिकल। किसका सपना? ट्रक कैसे पलटता है ट्रक कैसे पलटता है, सवाल देखो भावेश के होमवर्क में तो डाउट होते नहीं, ट्रक कैसे पलटता है सर ये बताओ मेरे को, बढ़िया टाइम पास करना है। तेरे को ट्रक पे बिठाते हैं पहले, फिर उसको पलटाएंगे फिर तेरे को पता चल जाएगा ट्रक कैसे पलटता है। पहले रुक जा उसका डाउट। हाँ ट्रक के अंदर सामान होता है इसलिए पलटता है या खुद पलटता है? ट्रक ज्यादा स्पीड में होता है और उसकी ग्राउंड से हाइट ज्यादा होती है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो जिसकी ग्राउंड से जितना ज्यादा हाइट होती जाती है वो उतना ही अनसेफ होता जाता है, जिसकी हाइट ग्राउंड से कम होती है वो उतनी सेफ गाड़ी होती है। ब्रेक खराब हो तो कुछ भी कर सकता है, तो ब्रेकर आ गए तो भाई हम है ना रोड पे ब्रेकर नहीं पड़ रही कि ब्रेकर आ गए, तुम गए थोड़ी देर में गड्ढा आ गया, तो हमारे घर के आगे हमने नाली बना रखी है 6 फुट की, अब क्या करोगे सर? नालायक। बोल क्या डाउट है, क्यों डाउट है? हैं? मैकेनिकल मैं? अरे नहीं यार, मैंने इसी से करा, कहाँ से आ गया मैकेनिकल? इलेक्ट्रिक नहीं होता इसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एक कैसे, इलेक्ट्रिकल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलग है। समझ ध्यान से। अरे तो सुन ले सुन ले सुन ले, तो ये अच्छा है कि खराब है? ये क्या है, खराब, डेंजरस सिचुएशन है। इसका मतलब कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए।
तो इसका जो उपाय होता है वो होता है बेसिकली, प्रैक्टिकली क्या होता है, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है और बैंकिंग, दोनों चीज को अपन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, बैंकिंग एज वेल एज फ्रिक्शन बोथ आर प्रेजेंट। ऊपर नीचे, किसके ऊपर नीचे, तो वो बताएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, तो पढ़ो यार, तो तुम लिखो नेक्स्ट केस क्या है? अच्छा सुनो, ये सेम फॉर्मूला पता है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक साइक्लिस्ट है, एक आर रेडियस में उसको चक्कर काटना है, कितने रेडियस में, आर रेडियस में चक्कर काटना, बताओ उसको कितना बैंड होना चाहिए वर्टिकल से, उसका आंसर भी क्या है, यही। समझ? एक बाइक वाला है, उसको मोटो जीपी के ट्रैक पे टर्न लेना है, उसकी रेडियस आर है। तुमने देखा होगा ना, बाइक वाले जब भी टर्न लेते हैं ऐसे लेट से जाते हैं, देखा देखा है क्या? क्यों लेटते हैं बताओ? अबे उनकी स्पीड ज्यादा होती है और सेफली टर्न कर सके तो थीटा बढ़ाते हैं वो। अबे वर्टिकल से, ये तो बैंकिंग ऑफ रोड से है। हाँ तो लेट, तुम देखा नहीं बाइक में क्या क्या करते हैं वो? ऑलमोस्ट लेट के बराबर ही होते हैं उनकी, तुमने रेस देखी होगी तो मोटो जीपी की, ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करते हुए से होते हैं वो। तुम कोशिश मत करना नहीं, एक बार ही लेटोगे फिर कहीं और लेटोगे। अरे नालायक, शमशान का नाम क्यों लिया? हॉस्पिटल का कह रहा था मैं तो, कैसे नालायक, सीधा टिकट। चलो जी नेक्स्ट केस लिखो। कैसे नालायक हो, मतलब तुम लोग वो या तो सोचते नहीं हो, सोचते हो तो ऐसा सोचते हो खत्म आदमी। चुप, ये सब बातें नहीं करोगे। बट ये देखो, अबे तो तुझे क्या कर, मुझे आज तक नहीं पता और तुम्हें बड़ा ज्ञान है, क्या करना है तेरे को? ऐसी ऐसी उल्टी सीधी चीजें सोचते क्यों? लिखो, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, मुझे सही में नहीं पता और ना मैं जानना चाहता हूं। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एंड बैंकिंग भी प्रेजेंट है, दोनों चीजें हैं। तो सुनो जी तू मार खाएगा मेरे से। बाइक का क्या निकालते? हाँ, अगर बैंक वो खुद घूमता है ना अपना एमजी को शिफ्ट करने के लिए ना, नॉर्मल को शिफ्ट करने के लिए। ये लो जी, अरे बोलो जी, क्लियर है क्या? वो ऐसे हो जाएगा तो उसका नॉर्मल उससे ही तो पास होगा, टेढ़ा इसलिए होता है वो। सो ध्यान से तो इस केस में दोनों चीजें प्रेजेंट है। दोनों चीजें कौन सी? फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है और बैंकिंग भी प्रेजेंट है। तो ये लो जी, रोड है हमारी वही, और ये कितने डिग्री पर बैंक्ड है? थीटा पर। अरे वाह, सुन ध्यान से, वही हमारी कार, सुंदर सी कार, ठीक है, ओके। एक बात बताओ, अगर v की वैल्यू rg tan थीटा हुई रूट के साथ तो ये सेफ है, उस केस में ये क्या है? सेफ। अगर वेलोसिटी की वैल्यू इससे कम हुई, v नोट बोल देता हूं मैं इसको, इस v नोट से कम हुई तो बोलो क्या होगा? किधर आना चाहेगा ये? बैंकिंग हो रखी है, किधर फिसलेगा ये? किधर स्लिप करेगा? बाहर की तरफ कि नीचे आएगा? फील करो, फील करो इस चीज को, फील करो। v कम है, बोलो जी, ध्यान से देखो, अगर v कम हो गया, उससे कम हो गया, बैंकिंग वाला खोलो ना, ये वाला, v की वैल्यू उससे क्या है? कम, उससे क्या है? कम। तो इसका अलोंग दिस कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कम। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। अरे मतलब ये तो उतना ही रहेगा बट ये कम हो गया, तो इस केस में ये बैलेंस कर रहा है। अगर v की वैल्यू उससे कम हो गई तो mg साइन थीटा इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये किधर आने की कोशिश करेगा? नीचे। तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। वेरी गुड, ये कल पढ़ा था अपन ने, बस वही डेरिवेशन। दोबारा बताऊं, सुन ध्यान से, अगर हमारी v की वैल्यू रूट rg tan थीटा होती है, उस केस में mg sin थीटा का इधर mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg sin थीटा। अगर v की वैल्यू ये होती है तो इसका इस साइड में कंपोनेंट क्या होगा? बोलो, ये x मान दिया मैंने इसको, तो इसका क्या होगा? x cos थीटा।
अब सोच v को तूने इससे कम कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो गई, कम, ये तो उतना ही है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे क्या हो गई, ज्यादा, तो ये किधर आएगा, नीचे। ये देख, ये ऐसे है, ये बैंक कर रखा है। अब अगर उसकी वैल्यू कम है तो इसको किधर, इसकी फिसलने की टेंडेंसी है, उसकी v की वैल्यू कम होगी तो किधर आएगा, ये ऐसे, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। इसका मतलब इस केस के अंदर इस किधर आने की टेंडेंसी है, पीछे की तरफ, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। इसको अपन बोलते हैं स्लिपिंग डाउन। क्या बोलते हैं, स्लिपिंग डाउन। तो पहला केस v, अगर v की वैल्यू इतनी है तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर v की वैल्यू इससे कम है तो बोलो किस साइड में स्लिप करेगा, ये नीचे की साइड में। किधर जाने की टेंडेंसी है उसकी, नीचे की तरफ। लेकिन उसको नीचे जाने से कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। तो जो फोर्स का डिफरेंस क्रिएट हुआ था इस साइड में, वो कौन क्रिएट कर देगा, इस साइड में फ्रिक्शन प्रोवाइड करा देगा, तो उसको स्लिप होने नहीं देगा। लेकिन अगर वो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन एक लिमिट से ज्यादा नहीं लग सकता। नहीं समझ में आई बात तुम्हें यार, आ गई क्या। तो इस केस में हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस साइड में क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा, mg, नीचे क्या लगेगा, mg। कल जो हमने पढ़ा था एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट, बस हमने उसमें ओमेगा यूज करा था, इसमें क्या करा है, v, तो बस वो डिफरेंस आएगा। वो ओमेगा का आंसर था, ये v का आंसर आएगा। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, सुनो। ओके, तो हम क्या कहेंगे, किस किस बताओ, अब ये हमें इसको सेफ रखना है कि स्लिप करवाना है, सेफ रखना है। तो अभी तो कहा सर आपने स्लिप की कंडीशन होगी, अरे स्लिप होना चाहेगा लेकिन उसको कौन रोक देगा, फ्रिक्शन। हमने ये कहा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये किधर जाता, नीचे की तरफ स्लिप होता, लेकिन फ्रिक्शन इसको नीचे की तरफ स्लिप नहीं होने देगा, लेकिन वो लिमिट तक ही रोक सकता है। वो लिमिट हमें निकालने की, कब तक रोक पाएगा। समझ गए मैंने क्या कहा, है जी, परफेक्ट। तो हम वो निकालते हैं लिमिट। तो ध्यान से देख, वही इक्वेशन बनाएंगी कल वाली, खुद से लिखने की कोशिश करो, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। हाँ हाँ हाँ, ये एंगल कितना है बोलो, थीटा। इधर क्या लग रहा होगा बोलो, mv²/r। तो हम किन दो डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए बोलो, किन दो डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए हमें, एक अलोंग द इंक्लाइंड और दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। हम कहेंगे सबसे पहले फ्रिक्शन कितना हमें रिक्वायर्ड है, हम कहेंगे फ्रिक्शन इतना रिक्वायर्ड है। ऊपर का फोर्स बोलो क्या क्या है, तो हम कहेंगे फ्रिक्शन प्लस mv²/r, और उस ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो mv²/r का इधर कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, mv²/r cos थीटा। वो बोलो किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा के। ये इक्वेशन हमने कौन सी डायरेक्शन में लिखी है, अलोंग इंक्लाइन। किधर लिखी हमने, अलोंग इंक्लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इक्वेशन बताओ क्या होगी। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन में तुम कहोगे बोलो क्या, n इज इक्वल टू, मतलब इस डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो ऊपर का फोर्स कितना है, n, mg का इधर कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, mg cos थीटा प्लस mv²/r। ये एंगल अगर थीटा है तो ये बोलो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो इसका इधर कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, mv²/r sin थीटा। तो ये हमारी चीज आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या कहेंगे, हमें अगर इसको स्लिप होने से बचाना है, हमें इसको स्लिप होने से बचाना है, तो फ्रिक्शन अनलिमिटेड लग सकता है कि उसकी एक रेंज होती है, उसकी एक फिक्स वैल्यू है कि एक लिमिट है, उसकी लिमिट है, कितनी है लिमिट बोलो। जो फ्रिक्शन है फॉर नो स्लिपिंग, बोलो नो स्लिपिंग की क्या कंडीशन होती है, कि जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, μsn। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम। देखो फ्रिक्शन की कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए फ्रिक्शन चैप्टर आना जरूरी है। तो फ्रिक्शन, तो देख मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इस वाली टर्म को मैं इधर ले गया, तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन की वैल्यू रख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा mg sin थीटा
माइनस mv स्क्वायर अपॉन r कॉस थीटा। ये तो आ गई फ्रिक्शन की वैल्यू। इस वाली टर्म को मैं इधर ले गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, इस फ्रिक्शन की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। ठीक है। इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, बोलो क्या होना चाहिए, म्यू एस एन। एन कितना है बोलो, एन की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। क्या आ जाएगा बोलो, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। हमें आंसर किसका निकालना है, शेप स्पीड निकाल रहे हैं ना अपन, तो v वाली टर्म्स को क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो v वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ भैया, इसको उधर ले जाओ और ये वाली टर्म को इधर ले आओ। तो क्या आ जाएगा बोलो, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, यहां पर हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉमन आ गया, इस वाली टर्म को उधर ले गया मैं, उधर पहले से क्या था, म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने गड़बड़ कर दी है ना, कोई गड़बड़ नहीं की, बिल्कुल सही है, हैं? हाँ, एम से एम नहीं काटा, ये अच्छा जवाब है तुम्हारा, एम से एम काट दो। ठीक है जी, ओके। तो तुम क्या कहोगे, इस साइड में देखो ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है, इधर से आर को भी मैं इधर ले गया तो ये आ गया आर जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बोलो यहां तक छाप लो, छाप लिया होगा यहां तक, इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। इसका मतलब इस वाली टर्म को किधर ले जाओ, इस साइड में, जो ही इस वाली टर्म को इधर लेकर जाएंगे तो देखो सिंपल सा आंसर बनेगा, ये बहुत ही प्यारा सा। इस स्टेप के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, इस वाले को मैं मिटा देता हूं, परफेक्ट। सुनो ध्यान से, इस वाले हिस्से को मैं यहां लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, लेस देन और इक्वल टू, इधर तो आ गया वी स्क्वायर और इस वाली टर्म को मैं यहां ले गया तो देखो क्या आ जाएगा, आर जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा, म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई गड़बड़ है तो बताओ, कोई गड़बड़ नहीं है, बताओ थोड़ी बहुत हो तो नहीं है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, उधर ले जाता हूं, मैं कह दूंगा वी स्क्वायर इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो क्या होना चाहिए, आर जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें साइन थीटा कॉमन ले रहा हूं, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं, कॉस थीटा। तो ऊपर बोलो क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस, अरे इसमें तो कॉस थीटा पहले से था, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन लेने के लिए, अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा, v को अंडर रूट ले लेंगे, यहां पर भी मैंने क्या कॉमन ले लिया, बोलो cos थीटा, तो यहां क्या बच गया, म्यू एस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत है, cos थीटा ने cos थीटा को क्या कह दिया, टाटा। तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो क्या आ गया, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ये आंसर आ गया हमारा। कल भी यही आया था, याद करो, जो तुम्हें घर पे या मैंने लास्ट में करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने वो वाला केस यहाँ डिराइव कर दिया। दूसरे वाला केस मैं इसलिए डिराइव नहीं करूंगा कि बॉल वाले में मैं तुम्हें ऑलरेडी कर चुका हूं उसको। तो इससे बताओ v की मिनिमम वैल्यू आई कि मैक्सिमम, इससे कौन सी वैल्यू डिफाइन हो रही है, वो मिनिमम, कि इतनी स्पीड तो मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम हुई तो फ्रिक्शन भी इसको रोक नहीं पाएगा। समझ में आया कि नोट आया? पहले ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। यहां तक बताओ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं है? नहीं, अब दूसरा केस पढ़ेंगे ना। दूसरा केस क्या याद करो, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन, फ्रिक्शन क्या है याद करो, गिरगेट डायरेक्शन क्या कर लेता है, बदल लेता है। हाँ, घूम क्यों जाएगा, सुन तो सही। अब सोच, ये हमारा केस आ गया जब हमारा v रूट आर जी टेन थीटा से तो क्या है, कम, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो वो क्या रहेगा,
सेफ रहेगा, वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तीसरा केस उसका बोलो, तीसरा केस क्या है, व्हेन v इज ग्रेटर देन बोलो रूट आर जी टेन थीटा। उस केस में बोलो क्या होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो वापस हम उस एफबीडी को बनाते हैं, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है mg, इधर क्या लग रहा है नॉर्मल, इधर हमारा क्या लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ध्यान से देख, अगर v की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि इसका कंपोनेंट लेंगे वो फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, mg sin थीटा के कंपैरिजन में। तो इसके किधर जाने की कोशिश रहेगी, ऊपर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं स्कीडिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं स्कीडिंग, अपवर्ड। स्कीडिंग नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं अपन जब वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, और स्लीपिंग कब यूज करते हैं, अंदर की तरफ आता है, सर्कल के अंदर की तरफ आए तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं स्लीपिंग, और सर्कल के सेंटर से दूर जाने की कोशिश करे तो उसको अपन क्या वर्ड यूज करते हैं स्किडिंग। समझ गया, तो अपन बोलते हैं ना बाइक स्किड कर गई, अरे देखते हो ना कि नहीं देखते हो। तो इस केस में बताओ फ्रिक्शन किधर जाने की टेंडेंसी है ऊपर, तो बताओ इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे की तरफ। तो हमारी इक्वेशंस बोलो क्या आएंगी, तुम क्या कहोगे फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन बोलो क्या आएगी n इज इक्वल टू mg cos थीटा, है ना जी, प्लस mv स्क्वायर अपॉन r sin थीटा। फिर से मैं यही कहूंगा कि फ्रिक्शन फॉर नो स्किडिंग, अगर हमें स्किडिंग नहीं करानी है तो हमारा जो फ्रिक्शन है इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए म्यू एस एन। ये हमारा क्या होना चाहिए बोलो म्यू एस एन से कम होना चाहिए। अरे यस और नो, बस ये वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो इसका मैं पहले करा चुका हूं कल वाले लेक्चर में, डायरेक्ट आंसर लिख दूं, ये वैल्यूज पुट करनी है, फाइनल आंसर आएगा v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू आर जी। अरे गड़बड़ हो गई भाई साहब, रुको, कोई गड़बड़ नहीं, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। समझ गए क्या, ये आंसर आएगा। क्यों उधर गए तो क्यों नहीं होगी बेसिकली हम अभी इसमें सिर्फ टॉपलिंग को कंसिडर नहीं कर रहे, टॉपलिंग हो जाती है पहले ही। तुमने कई बार देखा नहीं होगा कि चीजें क्या हो जाती है पलट जाती हैं, वो टॉपलिंग बोलते हैं उसको, वो अपन पढ़ते हैं रोटेशन में, क्योंकि टॉर्क नहीं पढ़ा अभी हमने, तो टॉर्क से आती हैं वो चीजें। अभी हम सिर्फ चलना सीख रहे हैं, गाड़ी को चलाना। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर टर्न पे प्रैक्टिकली सेफ स्पीड क्या होगी, प्रैक्टिकल सेफ स्पीड क्या होगी बोलो क्या होगी, प्रैक्टिकली सेफ स्पीड बोलो क्या होगी, v मिनिमम सेफ स्पीड से लेकर मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। नहीं समझे, आरजी टेन थीटा हुआ तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बट क्या आरजी टेन थीटा से कम हुआ तो सेफ नहीं है क्या, तब भी सेफ है, बट एक लिमिट तक है। v मिनिमम बोलो क्या है आरजी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस अभी निकाला था ना म्यू टेन थीटा। इससे तो वैल्यू क्या होनी चाहिए ज्यादा, और इससे क्या होनी चाहिए कम। तो हमारी बस जो होती है, ट्रक होती है, जो भी होती है, वो इस रेंज में क्या रहते हैं सेफ रहते हैं। हैं कहां पर, अंडर रूट के अंदर है ये ना, बोलना फ्रिक्शन ना हो। हाँ ब्रेक मारे तो पहली बात, फ्रिक्शन का ब्रेक से क्या लेना देना, हाँ कम लगेंगे, क्योंकि ब्रेक लगाना, तुम ब्रेक को क्या समझते हो, गाड़ी को कोई रोक रहा है, ब्रेक लगने का मतलब तुमने देखा होगा आजकल डिस्क ब्रेक आते हैं, सुना है ना, जैसे बाइक में भी आजकल डिस्क ब्रेक आ गए, डिस्क की तरह लगे रहते हैं। वो बेसिकली उसके टॉर्क को कम करते हैं। किसको कम करते हैं, टॉर्क, जो पहिया घूम रहा होता है ना,
उसके टॉर्क को क्या करते हैं, वो कम करते हैं। टॉर्क कम करेंगे तो पहिया घूमना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो धीरे, क्या अचानक से गाड़ी रुकती है कभी? तुमने ब्रेक लगा वहीं के वहीं रुक जाए, कम स्पीड पे भी तो हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा है तो अल्फा इतना लगा दिया कि टायर तुरंत रुक गया। लेकिन अगर तुम बहुत स्पीड से जा रहे हो, तुम ब्रेक लगाओ, तुमने देखा होगा क्या होता है, बोलो? स्लिप नहीं, पलटी हुई हो जाती है, देखा है ना ऐसे? समझ में क्यों? हाँ, मतलब तुम स्लैंट पे आ रहे हो, किसी पे इंक्लाइन प्लेन पे, फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हो बहुत स्पीड से, अचानक तुमने ब्रेक लगा दिया, तो बेसिकली तुमने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से उस टायर का घूमना रोक दिया। लेकिन वो स्लैंट है, एमजी है, नॉर्मल लग रहा है, वो भाई साहब क्या करेंगे, टॉर्क क्रिएट कर देंगे अपना, तो वो उसको क्या करा देते हैं, टॉपल कर देते हैं। अभी हुआ था मेरे साथ एक वाकया कुछ दिन पहले, साइकिल से नहीं, गाड़ी से ही, नहीं पलटी नहीं, बच गई। तो आरजी क्या आ जाएगा बोलो, टेन थीटा माइनस म्यू है, मैंने ब्रेक नहीं लगाई, 1 + म्यू टेन थीटा है, क्या होता है, ठोक दी, मारूंगा ना लगा, ठोक दी नहीं, एक कुछ नहीं लिखो, वी सेफ नॉट नालायक, ये क्या है, वी सेफ है, ये क्या है, वी सेफ, बच गए बस उस दिन, ये है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी जाऊंगा ना धरती से, जाऊंगा तो सभी जाना है, मैं इसी की वजह से जाऊंगा, है बच्चों की, बच्चों की वजह से नहीं, अबे इसकी वजह से, मतलब वही हाई स्पीड की वजह से। तो वी सेफ क्या होता है, ये होता है, अब तो मैंने कम कर दी बहुत। तो लिखो जी, एक दिन सब लोग बैठे हुए थे, बोले सर उछाल दो गाड़ी को, ऐसे मजाक मजाक में, तो एक ऐसे स्लोप सा था, 12 बज रहे होंगे रात के, शायद 12-1 बजे अरे वो वाला कोई चक्कर नहीं है, भूत भूत अलग, 12 बजे के भूत आ गए होंगे, वो नहीं है नालायक को, मतलब क्योंकि 12 बजे का मैं इसलिए स्पेसिफाई कि 11:30 बजे के बाद मेरे बल्ब बंद हो जाते हैं, मतलब मेरे को नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे मैं नींद में आना स्टार्ट हो जाता हूँ। 11:30 बजे के बाद जगना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है, कभी कभार ही जगता हूँ, शादियों में भी नहीं जगता है, कोना ढूंढ लेता हूँ कहीं जाके कि सोने की जगह मिल जाए, तो 12-12:30 जगह, मेरे को ये जल्दी थी कि पहुँचना है, सोना है। तो एक ऐसे ऐसे था वो रोड, ऐसे बहुत गलत है वो, ऐसे रोड डिज़ाइन नहीं करनी चाहिए, जिसने भी करी है वो ऐसे है कि इधर से ऊपर जाए तो आगे उधर की रोड नहीं दिखाई देती, उधर से देखो तो इधर की नहीं दिखाई देती, तो वो ऐसे स्लोप था, और मेरे ख्याल से 140 पे होगी, हाँ, तो ऐसे ऊपर उठ गई 1.5 फीट, सारे सर थे, नीरज सर वगैरह भी थे उस दिन, कोई ऐसे ऊपर उड़ गए, सबकी छत पे लगी, बोले ये क्या सर पीछे सर लोग अपने उसमें निकाल रहे, जीपीएस भी कितनी स्पीड से चला रहे हैं, कितनी से चला रहे हैं, तो ये है, जल्दबाजी बहुत रहती है। मैं मनाली से चला था 4:30 बजे, ठीक है, यहाँ से मनाली है लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, 650-700 के आसपास, और मैं आराम से बीच में रुकते हुए 2-2-3 घंटे मौज मस्ती करते हुए, फिर मैं रात को 2 बजे पहुंच गया था। चंडीगढ़ से लेके रेवाड़ी शायद 2.5 घंटे में आ गया था। चंडीगढ़ यहाँ से है 300 किलोमीटर, 160 से नीचे चला ही नहीं, रोड बहुत अच्छा था वो, लेकिन वो गलत था। उस दिन भी सेम प्रॉब्लम थी कि जल्दी पहुंचना था। पढ़े आगे, टाइम पास हो रहा है, कर फिर क्वेश्चन कर। अब ये सब मैंने पढ़ा, छोटे छोटे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, लिखो भाई फटाक दे से। अब मैंने सारा पढ़ा दिया बैंकिंग ऑफ रोड्स, 5 बज गए बैंकिंग ऑफ रोड्स में है, गाड़ी घूम क्यों जाती है? अरे तू लिखा भी, टाइम पास मत कर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो बैंकिंग ऑफ रोड्स की। पहला क्वेश्चन उसने क्या कहा कि अनबैंक्ड कर्व्ड है, अनबैंक्ड मतलब बैंकिंग नहीं है,
और उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 60, द मैक्सिमम सेफ स्पीड विच अ कार कैन मेक टर्न इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.75। क्या ये कर लोगे भाई साहब? क्या फॉर्मूला लगाओगे? याद हो जाना चाहिए, बोलो क्या फॉर्मूला होगा? अंडर रूट म्यू जी आर। अनबैंक्ड, ध्यान से पढ़, अनबैंक्ड मतलब थीटा नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो उस केस में बोलो सेफ स्पीड क्या होती है? उस केस में सेफ स्पीड क्या होती है? अंडर रूट म्यू जी आर, अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू की वैल्यू पता ही है तुम्हें, जी तुम्हें पता ही है, आर तुम्हें पता ही है, जो भी है कर दोगे सॉल्व। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस मैं तुम्हें फटाफट फटाफट स्लाइड इसलिए करा रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखो फटाक दे से सॉल्व करो। हमें पता है भाई साहब, क्या पता है हमें कि सेफ स्पीड जब बैंकिंग नहीं होती है उस केस में सेफ, अरे लड़के चुप हो जा। म्यू कितना है क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जी हमें दे रखा है, आर हमें दे रखा है, म्यू कितना है भाई साहब? म्यू कितना है 0.75 मतलब 3/4, जी कितना है 10 और आर कितना है 60 मीटर। यही है क्या? तो ये कितना आ जाएगा बोलो 15, तो रूट 450, तो लगभग 441 21 होता है, तो 21 के आसपास, 21 से ज़्यादा नहीं हो सकता ये। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होगी 21, मिनिमम सेफ स्पीड कितनी होगी 0, मिनिमम 0 से बैंकिंग थोड़ी है भाई, सीधी रोड है। 0 में तो धीरे धीरे चल आराम से, क्या दिक्कत है तेरे को, कौन मना कर रहा है? हाँ है ही तो। अब तू यहाँ पे जाता है, चौक आता है, गोल सर्कल आता है, ये सर्कुलर ट्रैक ही तो है। अब इसमें तू धीरे धीरे काट ले आराम से चक्कर, क्या दिक्कत है? बैंकिंग में आती है फिक्स तो जब फ्रिक्शन नहीं हो और बैंकिंग हो। इसमें तो बैंकिंग नहीं है, फ्रिक्शन है, उल्टा है। लेस देन आई थी, ध्यान से देख डेरिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी फटाक फटाक। हाँ, फ्रिक्शन में कभी फिक्स वैल्यू आती है क्या? फ्रिक्शन में हमेशा क्या आता है? रेंज। जब भी कंडीशन पूछेगा हमेशा रेंज आंसर आएगा। बहुत अच्छी बात है। इसको क्या हो गया यार, मेरे को वर्टिकल सर्कुलर भी स्टार्ट करना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो यार। When the rod is dry and the coefficient of friction is mu, the maximum speed of a car in a circular path is this much. If the rod becomes wet and mu dash is this, then what is the maximum speed? अंडर रूट म्यू के प्रोपोर्शनल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो V1 डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऐसे? कैसे हो जाएंगे बोलो? तुम क्या कहोगे भाई साहब, बैंकिंग हो नहीं रखी है, पहले वाले केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? अंडर रूट म्यू। तो V2 अपॉन V1 प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? μ2 अपॉन μ1। μ2 कितना कर दिया हमने? नया वाला आधा कर दिया, ये म्यू है, तो म्यू से म्यू कट गया, 1/√2 बोलो कितना होता है? 0.70 के आसपास होता है। 5√2 लिख लो, V1 10 है तो V1 कितना है 10 अपॉन √2, तो ये कितना आ जाएगा 5√2। समझ गए? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन यार? अगला क्वेश्चन करो, आसान आसान क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, सब थियोरेटिकल है। लिखो जी, ये क्वेश्चन अच्छा है, लिखो फटाक दे से। एक रेलवे ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक है जिसको हमने बैंक कर रखा v स्पीड से, मेकिंग द हाइट ऑफ आउटर रेल h हायर देन दैट ऑफ इनर रेल। रेल समझते हो? रेल क्या होती है? जो गाटर होती है, पटरी, पटरी, रेल मतलब पटरी। तो उसने कहा कि इनर वाली रेल के कंपैरिजन में उसकी हाइट है ना h है, द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इज स्मॉल d, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक कितना होगा? करो, दे रखा है स्मॉल r, तो तुम्हें बताना इनमें से कौन सा रिलेशन है जो ट्रू है। ये क्वेश्चन अच्छा कंसेप्चुअल, बताता हूं क्या होगा। देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, सुनना ध्यान से। उसमें इसने क्या कर रखा है? बैंक कर रखा है ना, क्या कर रखा है? बैंकिंग कर दी। सुन ध्यान से, उसने कहा कि भाई साहब ये हमारी मान लो इनर वाली रेल है और ये कौन सी रेल है? ऊपर वाली, ठीक है जी। इनके बीच का गैप है वो हमारा कितना है? d, और ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है बोलो? थीटा। और ये हाइट का डिफरेंस दोनों में कितने का है? h। नहीं समझे? क्या समझ गए? क्या क्या
वो क्या, बोलो जी ध्यान से। तो यहां से बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एच बाई डी। इसमें समझने वाली बात ये थी कि डी कैसे ली मैंने, डी ये ली है ना कि डी ऐसे। बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि डी ये होता है। इसने रेल के बीच की डिस्टेंस दी है इसलिए हमने अलोंग इंक्लाइन ली है। तो ये हमारी कितनी है, डी। और हाइट का डिफरेंस दोनों के अंदर कितने का है, एच का। तो यहां से साइन थीटा कितना आ गया, एच बाई डी। यहां से मुझे ऑप्शन में दिख रहा वी स्क्वायर बाई आर जी। वी स्क्वायर बाई आर जी बोलो क्या होता है, सिर्फ बैंकिंग होती है उस केस में क्या होता है बोलो, टेन थीटा। तो थीटा को अपन यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एच बाई डी। तो बस यहां पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एच बाई डी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बोलो, बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। सही होगा तुम सबका, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है? बताऊं, अरे इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, वी स्क्वायर बाई आर जी किसके इक्वल होगा, एच बाई डी के इक्वल होगा, एच बाई आर के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर बाई डी जी क्या है ये बताना, क्या एच बाई आर के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। वी बाई आर जी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एच बाई डी। डी क्या है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, वेरी गुड, लिखो जी ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये लो, ये सब कराऊं क्या यार, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। थीटा पूछा तुमसे, कर लोगे ना टाइम पास, है ना? ओके जी, ये देखो जी, कर लोगे, पिछला क्वेश्चन करा उससे थोड़ा डिफरेंट, इसमें इसने विड्थ दी है, इसमें अलोंग नहीं दिया। इस बार हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, विड्थ। समझ गया, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये मैंने पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, पढ़ा दिया। क्वेश्चन करो। क्या, हाँ, ऐसे कार से कोई मतलब नहीं होगा। अगर बैंक का रखिए तो विड्थ का मतलब होता है ये वाली हॉरिजॉन्टल। विड्थ कहाँ यूज कर रहा है कार की, कहीं यूज थोड़ी ना कर रहा है। करो जी क्वेश्चन, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है। उस केस में मिनिमम सेव स्पीड, मैक्सिमम सेव स्पीड, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। कौन सा एंगल, अबे वी दे रखा तो चंटू स्वामी, सुन ध्यान से, जो हमने डेरिवेशन करा चलो वहीं पे कर लेना उस चीज को। सुन ध्यान से, इस लड़के का डाउट आया तो इसका मतलब मेरे को बता देना चाहिए। देख ध्यान से, हमारा कुछ इस तरह से आया, आर जी क्या आया था बताओ, क्या आया था रिजल्ट, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन। ये मैक्सिमम है। ये कौन सी, अरे मैंने कैसे रट रखा है बताऊं क्या, मैक्सिमम है तो ऊपर क्या आएगा प्लस, नीचे क्या आएगा माइनस। मिनिमम में उल्टा, ऊपर क्या आएगा माइनस, नीचे क्या आएगा प्लस, बाकी सारी चीजें तो वही है। अच्छा दूसरी बात सोच, अगर म्यू नहीं होता, म्यू कितना रखें, जीरो, म्यू जीरो तो ये क्या हो गया जीरो, ये वाली टर्म भी क्या हो गई जीरो, रूट आर जी टेन थीटा आ गया। अरे समझ गए क्या, तो ये फॉर्मूला सारे आंसर दे देता है। थीटा जीरो है, थीटा जीरो तो ये टर्म कितनी हो गई जीरो, ये टर्म कितनी होगी जीरो, म्यू आर जी आ गए। नहीं समझे क्या, समझ गए क्या? तो ये वाला जो चीज है बेसिकली लेस देन और इक्वल टू आता है ना, ये फॉर्मूला सारे आंसर दे देता है। जो अभी हमने केस पढ़े हैं, म्यू जीरो है तो म्यू को जीरो पुट कर दो, थीटा जीरो है तो थीटा को जीरो पुट कर दो। यस और चिंटूस, अब सुन ध्यान से, इसमें एक स्मार्टनेस दिखाते हैं अपन। क्या करेंगे, मैंने म्यू को मान लिया टेन अल्फा, म्यू को क्या मान लिया, सुन ध्यान से, टेन अल्फा मान लिया। तो देख ध्यान से क्या हो जाएगा बोलो, टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन थीटा। अरे ये सुनो चिंटूस, बोलो ये क्या बन जाएगा, अरे वाह, तो ये क्या बन जाएगा टेन थीटा प्लस अल्फा। तो क्या तुम्हारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, नहीं समझे क्या, ये लो जी,
अब सोच, अगर तुम मैक्सिमम दे रखी तो इसको इक्वल पुट कर दो, कर दोगे, टेन थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, उसको उधर ले जाओगे, सॉल्व हो जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से भी तुम इसको समझ सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्वेश्चन में देख लेते हैं, बता दूं, ये लिख लिया ना, जहां पे सेफ स्पीड वगैरह लिखी वहीं पे लिख लेना इन चीजों को। 30 सेकंड का टाइम है, लिख लो जल्दी से, लिखो लिखो लिखो। आर जी टेन थीटा प्लस एल्फा, इसको लिख लो। लिख लिया क्या? ओके। अब क्या पूछ रहा था बोल तू? मिनिमम मैक्सिमम दोनों पूछ रखी है, दोनों बतानी है। क्या दे रखी है? ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर व्हीकल गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 30। ये कह रहा है कि अगर सिर्फ बैंकिंग होती उस केस के लिए सेफ स्पीड कितनी है, इतनी। तो यहां से तुम्हें एंगल ऑफ बैंकिंग आ गया थीटा। समझ गए क्या? फिर उसने कहा है, क्या कहा है, फिर उसने कहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होता तो उस केस में बताओ मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल सेफ स्पीड क्या होती। पहले वाली दो लाइन से हम कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे? थीटा। v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा से क्या आ जाएगा? थीटा। थीटा आ गया, फिर हम उसमें पुट कर देंगे मिनिमम और मैक्सिमम वाले फॉर्मूले में आ जाएगा हमारा आंसर। ओके जी, हाँ ये भी लिख लो, हॉरिजॉन्टल सर्कल एक साथ खत्म हो जाए। देखो नॉर्मल रिएक्शन ऑन सर्कुलर ट्रैक, लगता है वर्टिकल सर्कल नहीं स्टार्ट हो पाएगा। तुमने टाइम पास ज़्यादा कर लिया शुरू में। लिखो नॉर्मल रिएक्शन ऑन सर्कुलर ट्रैक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन सर्कुलर ट्रैक। देखो कैसे निकालते हैं नॉर्मल रिएक्शन, सुन ध्यान से। एक चीज बता, मान लो कोई सर्कुलर ट्रैक हमारा इस तरह से है, हमारा सर्कुलर ट्रैक है ना कुछ इस तरह से है भैया, लो जी इस तरह से है। कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, मैं तुमसे कहूं इस जगह पे मैंने तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी, इसकी लेट से आर है, तो नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितनी होगी? इस जगह पे नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितनी होगी? और ये v स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट है, बोलो जी, v स्पीड है जो क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? तो तुम इसका एफबीडी बनाओगे, एफबीडी बनाओगे तो क्या कहोगे भाई साहब, इस पे नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। सेंट्रीफ्यूगल किधर लग रहा होगा बोलो, बाहर, वो कितना लगा होगा बोलो, mv स्क्वायर अपॉन r। तो नॉर्मल बोलो क्या हो जाएगा, mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। n इक्वल टू mg होता, कब होता? जब या तो v जीरो तो मान लो नहीं होगा, कार है तो चलेगी, खड़ी कार का तो क्या, सर्कल में नहीं चलता, सर्कुलर ट्रैक पर नहीं होता, उस केस में नॉर्मल कितना होता, mg। लेकिन ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, इसलिए इस केस में ये फ्लाईओवर वाला केस है कि फ्लाईओवर में जाते हैं ना अपन, इस तरह से बना रखा फ्लाईओवर, और तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई साहब इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, तो क्या हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता दोगे हैं पक्का? और अगर ऐसे होता तो इस केस में बताओ, अब ऐसे जा रही थी ये कार, बताओ जी, वही स्पीड v है, बोलो जी, तो तुम क्या कहोगे, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर, mg किधर लगेगा, नीचे। अब इसका सेंटर किधर है इस सर्कल का, ऊपर, तो mv स्क्वायर बाई आर किधर लगेगा, नीचे। सेंटर के अपोजिट लगता है ना mv स्क्वायर बाई आर, तो सेंट्रीफ्यूगल। तो नॉर्मल की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा एक बात बताओ, लिख लिया क्या ये कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप सा? नहीं लिख पाए यार तुम लोग, लिख लिया क्या? लिखो फिर जल्दी। कहाँ नॉर्मल ज्यादा लगेगा बताओ, दोनों ही केस में अगर v सेम है तो? नीचे वाली साइड की, ऊपर से जाएगा तो नीचे वाला, ठीक है, क्लियर है क्या? इसका मतलब इसका कांटेक्ट टूटने के चांसेस कहाँ ज्यादा हैं, ऊपर वाले केस में। नहीं समझे?
उसमें कॉन्टैक्ट टूटने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर अगर एम जी के इक्वल हो जाएगा तो इससे कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या इसमें कॉन्टैक्ट टूट सकता है कभी भी, नहीं, कभी नहीं टूटेगा, नीचे की साइड जाएगा तो कॉन्टैक्ट, क्योंकि एम जी किधर लग रहा है, नीचे, एम वी स्क्वायर बाई आर भी किधर लग रहा है, नीचे, कभी भी जीरो नहीं होगा, उसमें हवा में उड़ जाता है। समझा लड़का? अब सुन ध्यान से, ठीक है। ये भाई साहब आदमी था, आदमी तो क्या है, कार है, v कांस्टेंट है, इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं बोला मैंने, क्या बोला, स्पीड, वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी हर एक मोमेंट पे। मुझे एक बात बताओ, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी, यहां पर ज्यादा होगी, या यहां, यहां पर ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी, ए बी सी डी में बताना सब ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन कहां होगी। ई भी ले लिया, ए सी पे सबसे ज्यादा, और बी और डी में बताओ। नॉर्मल रिएक्शन कुएं में ज्यादा होती है कि पहाड़ पर, नॉर्मल रिएक्शन कुएं में ज्यादा कि पहाड़ पर, कुएं में, तो सबसे कुआं जहां पर है वहां कुआं देख लो, वहां तो नॉर्मल कूद जाना, कुआं देखो, और नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा कहां होगी, वहीं होगी। समझ गए क्या? हवा में कहां से आ सकते हैं हम, पहाड़ से। तो हवा में आने के चांसेस कहां पर हैं बोलो, पहाड़ पर। अरे याद करने की टेक्निक बता रखी है, कभी ध्यान नहीं रही तो। अब इसमें ये बड़ा पहाड़ है और ये छोटा पहाड़ है, तो हवा में कहां ज्यादा आएगा, वेरी गुड, देखो ध्यान से। अब यहां पर क्या आएगा भाई साहब, v सेम ही है सबके इसमें ना, और मास भी इसका क्या है, सेम। अरे तो रुक जा यार तू एक मिनट, मैं ऐसे ही बोल रहा था मजाक के लिए, तुम सीरियस क्यों ले लेते हो? मजाक नहीं करूं, सीरियस होके पढ़ाऊंगा मैं, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब सोच, आर जितनी ज्यादा उतना ही इसकी वैल्यू कम, उतना ही इसकी वैल्यू ज्यादा, तो आर ज्यादा तो ये भी ज्यादा, तो आर कहां ज्यादा, आर कहां पर ज्यादा, यहां, और यहां पर ज्यादा है कि यहां पर, अबे इसका सर्कल बड़ा होगा, इसका सर्कल तो छोटा सा होगा, आर कहां पर ज्यादा होगी, बी पर, ई पर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे तो ठीक है, उसमें फॉर्मूले में आएगा क्या, एन इक्वल टू एम जी, वो सर्कुलर ट्रैक ही नहीं है। और बोल, तो बड़े पहाड़ पे ज्यादा कि छोटे पर, समझ गए? याद रखने के लिए, पहाड़ जितना बड़ा ज्यादा वहां नॉर्मल, कोई बात नहीं, लिख ले, पतला पहाड़ है, नालायक, पतला पहाड़ है, तेरे को आसमान में जाना है, पतला पहाड़ है। बोलो जी, तो सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन कहां पर होगी, सी पर। सी पर क्यों होगी बोलो, यहां पर एम जी भी लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, और एम वी स्क्वायर बाई आर कहां लग रहा होगा, नीचे। यस और नो? तो नॉर्मल एट सी कितना होगा बोलो, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर सी। एन एट ए बोलो कितना होगा, एम जी, और एन एट ई भी इतना ही होगा, क्योंकि ये तो फ्लैट सर्फेसेस है दोनों, तो यहां दोनों जगह पे नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम जी की। एन इक्वल बी पे कितना होगा, तुम क्या कहोगे, एम जी, क्योंकि इस जगह नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम जी, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, सेंटर नीचे है तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लग रहा होगा, ऊपर। अब बताओ सेंट्रीफ्यूगल अच्छा है कि खराब है, फटाफट फटाफट हो रहे हैं ना, हाँ। अब बोलो क्या आएगा, क्यों कराया सर, ए में तो वैसे ही आता था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बी, बोलो जी। और एन एट डी क्या होगा, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर डी। बट सिंस हमें पता है आर बी इज ग्रेटर देन आर डी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम है, तो कम कम हो रही है तो ये ज्यादा होगी, तो मैं ऑर्डर लिख सकता हूं सबसे ज्यादा एन सी पर, उसके बाद एन ए इज इक्वल टू एन ई,
उसके बाद बी पर और उसके बाद डी पर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ तुम्हारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया मैंने। समझ में आ गया? अरे बोलो यार समझ में आ गया क्या? नहीं बोलोगे ना? आ गया? पूरा समझ में आ गया? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। एनडी का नॉर्मल ज्यादा होना चाहिए, क्यों? रेडियस कम है, रेडियस कम है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो mg में से ज्यादा कम माइनस कर रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? अब समझा है? समझ गए क्या यार? पक्का? फटाक फटाक क्वेश्चन कर लो ये चिंदे टाइप से। बताओ कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, ए पे बी पे? बोलो। बोलो ए पर बी पर? इसकी बड़ा पार मतलब बड़ा देखना होता है कि फ्लैट देखना होता है? क्या देखना होता है? कर्व देखना होता है। पहाड़ से फ्लैट पे आ गए तुम, ना लाएगो थोड़ी देर में बंगलो मांगोगे हैं? बताओ कहाँ पर ज्यादा, ए पर बी पर? हैं? पहले पहाड़ों पे रहते थे, अब कह रहे हो फ्लैट देखेंगे हम। बताओ जी कौन ज्यादा फ्लैट? तो जितना फ्लैट नॉर्मल उतना ही ज्यादा, नॉर्मल उतना ही ज्यादा, और उड़ने के चांसेस उतने कम। समझ गए? अब समझ गया पतला पहाड़ कहां पर? पतले पहाड़ पे क्या होंगे? ज्यादा। हाँ हाँ, तो यही तो मैंने कहा। पलटने के सबसे ज्यादा कहां पर है? पलटने के सबसे ज्यादा चांस कहां पर है? है जी, है जी, है। ध्यान से देख, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगा बाद में लेवल 2 के अंदर। इस पॉइंट तक रेडियस ऑफ कर्वेचर अंदर है, इस पॉइंट के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? उधर। तो ये सबसे डेंजरस पॉइंट है, बाद में देखेंगे। अब इसमें जल्दी से बता दो, तुम्हें ये बताना है कि सब हर केस में हाइट सेम है। बताओ नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा कहां होगी? मैक्सिमम हाइट हर केस में सेम है, और वी भी सब में सेम है। जल्दी बता दो। नॉर्मल रिएक्शन, और क्या निकालेगा? मैक्सिमम हाइट पर बतानी है, ये ध्यान रख लेना। अबे किधर गया ये? कहां पर? बी पर है जी, सी पर। देख किसी भी जगह में एफबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल इसमें किधर लग रहा है? नीचे। रटो मत, हर जगह नॉर्मल ऊपर लगता है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस ये है तो इसको किधर प्रेस करेगी? नीचे की तरफ। एम जी किधर? ऊपर। और ये किधर लगेगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो नॉर्मल की वैल्यू बोलो क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। उल्टा केस हो गया ये। तो जहां आर ज्यादा वहां नॉर्मल कम, आर ज्यादा तो नॉर्मल कम, आर कम तो नॉर्मल ज्यादा। आर सबसे कम कहां पर है? यही आंसर। लिख लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लिख लो इसको। खत्म, हॉरिजॉन्टल सर्कल खत्म। बाकी हम